हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 11th एंड 12th फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर इजीली आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे ओवर 20.5 मिलियन फार्मर आईडीज़ क्रिएटेड अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। गवर्नमेंट का डेटा आया है जिसमें ये बोला गया है कि लगभग 20.5 मिलियन फार्मर्स की आईडीज़ बनाई जा चुकी हैं अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ऑल ओवर द इंडिया चलाया जा रहा है, जिसमें इतनी फार्मर आईडी बनाई गई हैं। डिटेल में बात करेंगे, मोर देन 20.5 मिलियन फार्मर आईडी हैव बीन जनरेटेड अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। पार्लियामेंट में ट्यूसडे को ये बात उन्होंने कही है। गवर्नमेंट ने डाटा शेयर किया है जिसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर के, रामनाथ ठाकुर जी, उन्होंने रिटन रिप्लाई दिया लोकसभा में। उन्होंने बोला जो कि आपके सभी स्टेट फार्मर रजिस्ट्री अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो उन्होंने बोला है कि हमने सभी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कवर किया है अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, और जितने भी आपके लैंड होल्डर फार्मर हैं, जिसमें वुमेन फार्मर भी हैं, उनकी भी यहाँ पर हमने आईडी बनवाई हैं। फार्मर रजिस्ट्री जो एप्लीकेशन है, ये एक प्रोविज़न देती है जितनी भी टीनेंट और लीजी फार्मर हैं उनको उस प्लेटफॉर्म पे आने का, और इसमें स्टेट डिसाइड कर सकती है कि वो अपने फार्मर्स को फार्मर रजिस्ट्री पे जोड़ना चाहती है या नहीं। ये स्टेट की भी अपनी इच्छा हो सकती है। 2 फरवरी का डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर 2,05,26,912 फार्मर आईडी बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फार्मर आईडी बनाई गई हैं वो 1.02 करोड़ आईडीज़ उत्तर प्रदेश में अकेले बनाई गई हैं। मतलब टोटल का अगर हम आधा करेंगे लगभग तो यूपी में बनाई गई हैं। उसके बाद 41.87 लाख आईडी मध्य प्रदेश में, 36.36 लाख गुजरात में आईडीज़ बनाई गई हैं, 22.54 लाख महाराष्ट्र में आईडीज़ बनाई गई हैं, और 1.42 लाख असम में, और 75,593 राजस्थान में आईडीज़ बनाई गई हैं। अबाउट 14,343 फार्मर आईडी क्रिएट की गई हैं छत्तीसगढ़ में, और 9,843 उड़ीसा में, 3,054 तमिलनाडु में, 424 आंध्र प्रदेश में, और 19 आईडी अभी बिहार में बनाई गई हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है फार्मर आईडी बनाने का, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फार्मर आईडी इन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार करी गई हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा फार्मर आईडीज़ तैयार हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे ज़्यादा है करंट डेटा की अगर हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। लोगों की जो खतौनियाँ हैं वो आधार से लिंक की जा रही हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाएंगी, वो ऑटोमेट हो जाएंगी दोनों चीज़ें, आधार और आपका खतौनी में अगर कुछ भी इन और आउट होता है, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो वो तुरंत अपडेट हो जाएगा, और आधार से ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन फ़िलहाल है। ठीक है, तो ये सुविधा दी गई है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जिसका नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन फार्मर रजिस्ट्री। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो IFAD एंड जर्मन लॉन्च इनोवेटेक 2.0 टू ट्रांसफॉर्म स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। तो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए IFAD और जर्मन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो है इनोवेटेक 2.0। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में। इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एडवांसिंग एग्रीकल्चर इनोवेशन। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन में एडवांसमेंट लाने के लिए ही ये एक और कदम उठाया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको IFAD बोलते हैं, और आपका जर्मन स्पार्क असेंस्टिफ्टंग, जो कि इंटरनेशनल कॉपरेशन है, जिसको DSI के नाम से जानते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है इनोवाटेक 2.0। ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसका एम है टू प्रोवाइड ओवर 17,000 स्मॉल क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर विद एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इतने
स्मॉल क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम बढ़े और क्लाइमेट चेंज के लिए वो रेजिलेंस हो, मतलब कि जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके माफिक अपने आप को तैयार कर लें और उसी के माफिक प्रोडक्शन बढ़ाएं। विपरीत मौसम है तब भी प्रोडक्शन पे इफेक्ट ना पड़े, उसी चीज़ को लेकर ये जो आपका इनोवाटेक 2.0 प्रोग्राम है वो चलाया गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान जो IFED के प्रेसिडेंट हैं अल्वारो लारियो, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इनोवाटेक 2.0 विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दैट कैटर टू स्पेसिफिक नीड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। इनोवाटेक 2.0 क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है जर्मन, जिसको हम लोग बोलते हैं DSIK के द्वारा, और इसने सिक्योर किया है $4 मिलियन, ठीक है, फंडिंग में। IFED से फंडिंग ली है और यूरोपियन यूनियन से फंडिंग ली है, जिसमें $4 मिलियन लिए गए हैं। EU कंट्रीब्यूशन कम्स थ्रू द ग्लोबल प्रोग्राम फॉर स्मॉल एग्रोइकोलॉजिकल प्रोड्यूसर एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सिस्टम, जिसको GPSAEP बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो इनोवाटेक 2.0 है, इसमें स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था, वर्ल्ड वेटनरी डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटरनरी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है, द ग्रो मोर फूड कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन डैश टू टैकल फूड शॉर्टेज इन इंडिया। तो बात करेंगे तो यहाँ पर एक वर्ष फूड की शॉर्टेज आ गई थी भारत में, तब एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, ग्रो मोर फूड कैंपेन। ठीक है, क्या नाम था उसका, ग्रो मोर फूड कैंपेन। इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है, और इसका कारण क्या था कि जो फूड शॉर्टेज आई है भारत में उसको टैकल कर सके, उससे हम लोग उस प्रॉब्लम से लड़ सके। 1947, 1948, 1949 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ग्रो मोर फूड कैंपेन कब लॉन्च किया गया था। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।